दीदी ये देखिए, देखिए तो सही, आपको मेरी कसम, ये देखिए, ये देखो, कितनी बुरी लगती है ना रोते हुए। अब बस बंद करो ये रोना। दीदी दिस इज नॉट फेयर। हाँ, जब मैं रोती थी तो मुझे ऐसे चुप कराती थी ना, और मैं तो चुप भी हो जाती थी, और एक तुम हो रोना बंद ही नहीं कर रही हो। दीदी अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं भी रो पड़ूंगी, तुम जानती हो ना। दिशा, ऐसे रोने से क्या होगा? जानती हो काका क्यों नाराज हैं? क्योंकि उन्हें आधा सच पता है। जब उन्हें पूरा सच पता चलेगा ना तो वो खुद आकर तुम्हें सॉरी बोलेंगे। मैं अभी जाकर काका को बताता हूँ कि असल बात क्या है। और मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं उनको ये बताऊंगी कि उनको मेरी दीदी को रुलाने का कोई मतलब नहीं बनता, और मैं उनको ये भी बताऊंगी कि क्या सारी गलती करने का हक मेरे को ही है? क्या मेरी प्यारी सी दीदी कभी एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकती? हाँ, मेरे ऊपर तो कभी नाराज नहीं हुए, तो मेरी दीदी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दीदी कम ऑन नाउ स्माइल, कम ऑन प्लीज, या दैट्स मोर लाइक इट। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड, मुझे लगता है आपको विजेंद्र अंकल से बात कर लेनी चाहिए। डैड, वो दिशा से ऐसे ही नाराज है। उन्हें तो लगता है कि जैसे दिशा इस प्रोजेक्ट में अकेली ही काम कर रही थी। डैड, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तुम्हें कैसे पता? डैड, मैंने दिशा से अभी अभी बात की है। डैड, वो कुछ नहीं बोल रही थी। एंड आई नो शी इज रियली हर्ट। डैड, अंकल ऐसे ही उससे बहुत नाराज हो गए, उससे बात नहीं कर रहे। डैड, आप ही बताइए इसमें दिशा की क्या गलती है? विजेंद्र को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या डैड? विजेंद्र ने जो कल डील की है मैं उसके बारे में परेशान हूं। बगैर कल का प्रोजेक्ट के हम लोग वो चुकाएंगे कैसे? इस लड़की ने तो पता नहीं किसकी नजर लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कितने खुश थे ना कनका प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ, ये भी तो सच है कि वो प्रोजेक्ट हमारा कभी था ही नहीं, लेकिन कितने खुश थे। और अब देखो, ताई मेरी मानो तो रानू की नजर उतार लो, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। मैं ना ज्योतिष को जानती हूँ, वो तो बातों पर विश्वास नहीं करती सुकन्या। वैसे भी रानू को किसकी नजर लग सकती है? हाँ ताई, अब मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ ताई, मैं तो तुम्हें मदद करना चाहती हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो छोड़ दो। ताई, तुम्हें क्या लगा? तुमने नहीं बताया तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें रात रात भर नींद क्यों नहीं आती ताई? पहले अगर बता दिया होता तो बात को आगे बढ़ने ही नहीं देती ना ताई। जैसे मुझे ये पता लगा कि कनका प्रोजेक्ट हमें दिशा के कारण नहीं मिला, वैसे ही मुझे ये भी पता लगा है कि तुम्हें रात रात भर नींद क्यों नहीं आती। तुम्हें किसने बताया? दिशा, तुम्हारा लॉजिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। रानू के लिए सबको दुख होगा, लेकिन तुम्हारी बात जानकर किसी को दुख नहीं होगा। कमाल है। मेरे और इंदर के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो मेरी समझ से काम लो ना ताई। मैं तो कहती हूँ कि रानू को कुछ दिनों के लिए बाहर ही भेज दो। हाँ, क्यों ताई? तुम नहीं चाहती हो ना कि रानू को ये सब पता चले? इंदर और दिशा के बारे में रानू नहीं जानती। अगर उसे पता चलेगा तो पता नहीं ये पगली क्या कर बैठेगी। और रानू तो
इंदर के बिना रह नहीं सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रानू को कहीं घूमने भेज दो। हाँ, पूरे 10 लाख हैं। हमारा साथ दोगी तो फिर देखना हमारा साथ तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा। हेलो। हेलो, मैं शिखा। हाँ। मैं इंदर बोल रहा हूँ। आपसे एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी ऑफिस में आ जाओ। लेकिन किस सिलसिले में? मिस्टर भोसले ने जो आपसे लोन लिया था उसी सिलसिले में। मिस्टर भोसले? मिस्टर भोसले के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? जी वो मैं आपसे मिलकर बताना चाहूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं अपनी ऑफिस में नहीं हूँ। 1 घंटे बाद आप मेरी ऑफिस में आ जाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी मिस्टर इंदर का फोन था। मिस्टर भोसले के लोन के बारे में वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। और तुम मुझसे मिलने जा रही हो? अगर आप कहें तो ना जाऊं? नहीं, जाओ, पर ट्रीट हिम एज ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। लेकिन एक बात याद रहे, मकान के कागज वापस नहीं जाने चाहिए। अब तक नाराज हो? तुम्हें शक करने की आदत कब से पड़ी? मैं तो बरसों से तुझे जानता हूं, कभी ऐसा नहीं था। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दिशा ने किन हालातों में तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की? तुम तो हर बात में अच्छा ही देखते थे यार, आज तुम्हें क्या हुआ? मैं जानता हूं सच। दिशा ने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा और ना ही तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। हाँ, बस सच नहीं बता पाई, और वो भी इसलिए नहीं कि उसके मन में कोई खोट था या पाप था। अच्छा, अब तू ही बता अपने बदले हुए दिमाग से जरा सोच के कि वहां पे क्या हुआ होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर इंदर, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। That's perfectly right. कहिए, हमारा बैंक आपके लिए क्या कर सकता है? जी वो मिस्टर भोसले के लोन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। श्योर। फाइल प्रोसेसिंग में जा चुकी है। 1-2 दिन में इंक्वायरी हो जाएगी। आई थिंक 4 दिनों में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। एनीथिंग एल्स? मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोसेसिंग को रुकवा दीजिए, क्योंकि अब हम लोन नहीं चाहते हैं। क्या? कल रात में खुद आउट ऑफ द वे जाकर अपनी नौकरी को खतरे में डालकर लोन के लिए अप्लाई करती हूँ, और आज आप कह रहे हैं आपको लोन नहीं चाहिए? आई एम सॉरी, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल नाउ। बट व्हाई? मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई करता है और फिर कहता है उसे लोन नहीं चाहिए। बाय द वे, तुम कौन हो? हु आर यू? इस लोन के लिए अप्लाई मिस्टर भोसले ने किया था। आपके पास उनका अथॉरिटी लेटर तो होगा ही। जी नहीं, लोन डायमंड्स फॉरएवर कंपनी ने अप्लाई किया था और मैं उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। देखिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने लोन लिया था, अब वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में नहीं है, बस इसलिए हमें लोन नहीं चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर इंदर, मैं इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाए, आप उसके बाद मुझसे आके मिलिए। शायद तब मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। इज दैट ओके? नो, दैट्स नॉट ओके। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं एक हाथ से लोन लूं और दूसरे हाथ से आपको लौटा दूं? और ऐसा मैं अगर कर भी दूं तो भी आप अपनी प्रोसेसिंग फी तो लेना भूलेंगी नहीं ना? ऑफ कोर्स,
ये तो बैंक की पॉलिसी है। But that's not fair, Miss Shikha Roy. I want to speak to your boss. I bet you, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अगर हमने लोन के लिए अप्लाई किया है तो हमें लोन लेना ही पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊं? कब से झूठ बोलने लगी बेटा? तुझे पता है ना, सच को छुपाना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। फिर क्यों छुपाया? तुझे लगा कि बाबा सच सह नहीं पाएंगे? यही लगा था ना तुझे? तेरा बाबा इतना कमजोर नहीं बेटा, लेकिन सच न बताकर तूने मुझे कमजोर कर दिया। और एक बार तो ऐसा लगा कि मैं ये जिंदगी की जंग हार गया। हार गया बेटा। बेटा हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, इस बात का दुख नहीं। दुख इस बात का है कि मेरे बच्चे को मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने तो हर कदम पर तुझ पे विश्वास किया, तो वो विश्वास तुझे अपने बाबा पर क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? अरे बेटा, तुम तो मेरी ताकत है। You're my strength. एक बार कह के तो देखती, गोली मार देता मैं उस टीके को। और बेटा, कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट कभी इतना बड़ा नहीं होता कि जिसकी कीमत हमें अपने सम्मान या संस्कारों से चुकानी पड़े। तूने टीके को मना करके बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। और बेटा, आगे से हमेशा एक बात याद रखना, अपने बाबा से कुछ नहीं छुपाना, कभी नहीं। प्रॉमिस। पापा, मैं आपसे कट्टी हूँ। क्यों भाई? अब तुम मुझसे कट्टी क्यों हो? एक तो ये कि आपने मेरी दीदी को इतना रुलाया। आज के बाद हम कभी नहीं रुलाएंगे। और दूसरा? दूसरा क्या? अरे हाँ, दूसरा ये कि जब तक मैं दीदी के लिए आपसे लड़ने की तैयारी कर रही थी, तब तक आप चुपके चुपके आकर इनसे दोस्ती भी कर लिए और मुझे आपने बताया भी नहीं। तो भाई अब इस गलती की मुझे क्या सजा मिलेगी? A big hug. हाँ बेटा, इधर। डैड, वो मैंने शिखा से बात कर ली है, हमें पेपर्स जल्दी ही मिल जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक खुशखबरी मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। विजेंद्र ने दिशा को माफ कर दिया। सच डैड? माफ नहीं किया, माफी मांग ली है। थैंक्स अ लॉट डैड। बाय बेटा। हमें घर के पेपर मिल जाएंगे। इंदर की शिखा राय से बात हो गई।
गुड, ये काम भी हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है जिसे मैं पूरा करूंगा। बस इतनी सी बात। कंज्यूमर फोरम जाएगा ना तो जाने दो, लेकिन जब तक केस चलेगा प्रॉपर्टी की पेपर्स हमारे पास रहेंगे। क्यों सर? नहीं, मैं उसे कंज्यूमर फोरम नहीं जाने दे सकती। इसमें मेरे बैंक की बदनामी होगी, शायद मेरी नौकरी भी चली जाए। वो तो कह रहा था वो मेरे बॉस के पास जाएगा। हो, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। 3-4 दिन में उन लोगों का चेक आने वाला है। अगर लोन लेकर उन्होंने रिपेमेंट का चेक दे दिया तो अब हमें उन्हें पेपर्स वापस करने ही होंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो पेपर्स। उनको पेपर्स वापस लौटा दो। क्या? उनको पेपर्स वापस लौटा दो। पेपर्स लौटा दो? नहीं सर, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जितना तुम्हें कहा जाता है उतना करो। और मिस शिखा रॉय, उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जी, उन्हें हमारी एसोसिएशन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एसोसिएशन? आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। अजीब किस्म का सनकी आदमी है। पहले कहता है किसी भी हालत में पेपर्स वापस मत करना, अब कहता है पेपर्स वापस दे दो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल रहे हैं ना बस। और वैसे भी भोसले को ये बताने की क्या जरूरत है कि ये सब दुष्यंत करवा रहा है, और उसे पता कैसे चलेगा? सर, आपने पेपर्स वापस कर दिए? शिखा और भोसले की दोस्ती हमारे लिए ज्यादा फायदे की है, ना कि दुश्मनी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें वक्त से पहले और दिमाग से ज्यादा कभी कुछ समझ नहीं आता। अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। डीके कहाँ है? आपका शुभ नाम? विजेंद्र भोसले। आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? ही इज बिजी इन अ बोर्ड मीटिंग। उनका कैबिन कहाँ है? उस तरफ सर। एक्सक्यूज मी सर, यू कांट गो इन देयर। सिक्योरिटी। सर, ये मिस्टर भोसले। विजेंद्र भोसले।